बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के तमाम कैंडिडेट्स जानते हैं, गुज़िश्ता थोड़े दिनों से हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में नादरा की जॉब्स का ऐलान किया है, जिनमें डिवीज़न कराची, मुल्तान, लाहौर, गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, पेशावर, फैसलाबाद शामिल हैं। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी अपनी डिवीज़न की तहसील में भी हो सकती है, आपकी डिवीज़न की किसी भी ज़िले में भी हो सकती है, आपकी डिवीज़न में भी हो सकती है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की पहली पोस्ट है, जिसके लिए 16 साला तालीम एचईसी से रिक्वायर जो है वेरीफाइड होनी चाहिए। तो 1 साल का तजर्बा अगर उसके पास है, यानी कि 16 साला तालीम के साथ अगर उसका 1 साल का डिप्टी असिस्टेंट का तजर्बा भी है, तो उसको तरजीह दी जाएगी, बसूरत दीगर तजर्बा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट दूसरी पोस्ट का नाम है, उसके लिए ग्रेजुएशन 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है? जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह शामिल हैं। तो 8 साल का तजर्बा इसमें ज़रूरी है, ठीक है? तो आगे है जूनियर एग्ज़ेक्टिव डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसे कह सकते हैं। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट मतलब इसके लिए एफए, एफएससी, आईसीएस या आईकॉम या डीई वगैरह वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का तजर्बा अगर हो तो तरजीह दी जाएगी, वरना तजर्बा ज़रूरी नहीं है। फ्रेश इंटरमीडिएट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो नाइब कासद की आगे जॉब है, तो इसके लिए मिडल रिक्वायर है, तो तजर्बा इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? अगर हो तो तमाम में अगर हो तो अच्छी बात होती है, सोने पे सुहागा है, ठीक है ना? अगर इसमें तजर्बा ना भी हो और ऊपर जहाँ प्रेफ़रेबली लिखा होता है, वहाँ तजर्बा हो तो तरजीह मिलती है, वरना ज़रूरी नहीं होता तजर्बा, ठीक है? तो नीचे कुछ पॉइंट्स हैं जिनका लुब-ए-लुआब ये है कि आप जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है, वो पहले 6 महीने आपकी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी। बाद में आपकी परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है? फिर जो 2-3 मेन पॉइंट्स वो ये हैं कि जो है आपका जो है इंटरव्यू या टेस्ट जब आपने देने आना है, तो के वक़्त आपको शॉर्ट लिस्ट अगर हुए तो आपको बुलाया जाएगा, वरना आपको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है? इसमें शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस भी होता है। तो शॉर्ट लिस्टिंग का आपको अच्छे से पता होगा कि क्या होती है। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके मैट्रिक से अबव जितनी आपकी डिग्रीज़ होती हैं, उनका वेटेज चेक किया जाता है कि आपके नंबर्स कितने-कितने, किस-किस डिग्री में रहे हैं। उस हिसाब से आपको फिर जो है ना वेटेज मिलती है नंबर्स में। तो ठीक है, बकाया आप इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 19 अक्टूबर है, ठीक है ना? तो अभी इंशाल्लाह हम आपको अप्लाई का कंप्लीट मेथड बताएँगे, ए टू ज़ी गाइड करेंगे। तो अब ये बात में ज़हन-नशीन कर लें कि ऑनलाइन अप्लाई से पहले आपने नादरा की पाक आईडी ऐप जो है वो डाउनलोड करके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है, उस पे रजिस्टर हो जाना है, ठीक है ना? तो अभी मैं आपको इंशाल्लाह वो भी समझाऊँगा कि किस तरह रजिस्टर होना है। तो वहाँ रजिस्टर होकर आपने बाद में ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट करना है। तो पहले आपने ये रजिस्टर होना है, उसके बाद आपने वेबसाइट से जाके अप्लाई स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह हम आपको गाइड करते हैं कि किस तरह आपने जो नादरा ऐप डाउनलोड करके उस पे रजिस्टर होना है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप फिर बार-बार इसी वीडियो की तरफ आएँगे कि फलाँ जगह पे क्या करना है और फलाँ पे क्या करना है, ठीक है ना? वन गो में जो है ना 10-15 मिनट लगा के इसको पहले सुन लें सही तरीके से, फिर आप जो है ना अप्लाई स्टार्ट करें। और इसमें एक और पॉइंट था कि अगर कोई गवर्नमेंट का मुलाज़िम है, अभी सर्विस में है, तो उसे एनओसी भी अटैच करना पड़ेगा अप्लाई के दौरान, ठीक है? तो अभी इंशाल्लाह हम आपको बताएँगे कि किस तरह अप्लाई स्टार्ट करना है। जी, तो जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया है कि नादरा में ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आज से जो असूल अभी जो जॉब्स आई हैं, यहाँ से ये असूल शुरू हो गया है कि आपने सबसे पहले जो नादरा की पाक यानी कि वहाँ रजिस्टर हो। एक मरतबा जब आपने रजिस्टर हो जाना है, तो आइंदा जो भी नादरा में जॉब आएगी, आपने उसी अकाउंट को यूज़ करते हुए अप्लाई किया करना है, ठीक है? तो नादरा ऐप जो है आईडी नादरा पाक आईडी ऐप का नाम है, नादरा पाक आईडी, ठीक है? वो आपने डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ किस तरह डाउनलोड करनी है। यहाँ प्ले स्टोर को आपने अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है, ठीक है ना? तो आपने यहाँ सर्च बार है, वहाँ लिखने का आपने कि नादरा पाक आईडी। जी, तो ये जो सबसे पहली वाली जो है पाक आईडी जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना? मेरी ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो आपने क्या करना है, तो इसको आपने जो है यहाँ से कर लेना है इंस्टॉल, ठीक है? मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो इसलिए मुझे मज़ीद इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ जहाँ मेरा अपडेट लिखा हुआ है, आपका यहाँ लिखा आएगा इंस्टॉल, आपने इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लेना है, ठीक है ना? तो अभी मैं इंशाल्लाह आपको ओपन करके बताता हूँ।
यहाँ मेरी पड़ी है, तो वहाँ हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप ओपन करेंगे सबसे पहली मरतबा तो जो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा इस ऐप को ओपन करने के बाद। तो आपने, अगर आपका अकाउंट पहले नहीं बना हुआ तो मे भी ना बनाओ, ठीक है ना। आपका अकाउंट अगर नहीं बना हुआ पहले इस ऐप पे, तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है, अकाउंट बनाए पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पे जब आपने क्लिक करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तानी नेशनल जो है वो पहले से जो है इस पे सिलेक्ट होगा। तो आपने इसी को सिलेक्ट रहने देना है। फिर नीचे जो कंट्री है आपकी पाकिस्तान अगर लिखी होगी तो ठीक है, वरना आपने जो यहाँ से ना पाकिस्तान तो ये जो पाकिस्तान लिखा हुआ आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट था। तो अभी इस आपने यहाँ अपना मोबाइल नंबर देना है। पहले आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी सिम कौन सी है, टेलीनॉर है, एस्कॉम है या जायज़ है, यूफोन जो भी है। तो मेरे केस में टेलीनॉर है तो मैं टेलीनॉर को सिलेक्ट करता हूँ। इधर आपने +92 पे क्लिक करना है। यहाँ आपने अपना नंबर लिखना है, 3 से लिखना है। ठीक है ना, यानी कि आपने 0 नहीं लिखना, 3 से स्टार्ट करना है। तो ये मैंने अपना नंबर लिख दिया है। तो इसके बाद ये जो ईमेल आपने यहाँ अपनी ईमेल देनी है, आपकी जो भी ईमेल है ये लाजमी है। तो ये आपने ऐसी ईमेल देनी है जो आपके मोबाइल में अभी चल भी रही हो, क्योंकि इस पर अभी फ़ौरन जो है एक OTP जाएगा, एक पासवर्ड जाएगा, जो आपने वहाँ से कॉपी करके या देख के वो जब अकाउंट रजिस्टर करेंगे ना उस वक्त आपको आपसे वो मांगेगा, तो वो आपने देना है। ठीक है, तो नीचे आपने पासवर्ड लगा लेने हैं। इधर जो भी पासवर्ड लगाना है ना वो आपने याद भी रखना है, और वही पासवर्ड आपने नीचे कंफर्म पासवर्ड में भी लगाना है। उसके बाद आपने नीचे ऑप्शन मजीद लिखे हैं वो देख लेने हैं। तो डू यू हैव कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपके पास कार्ड आपका बना हुआ है CNIC कार्ड के नहीं बना हुआ, तो नो यस पे यहाँ क्लिक करना है। जो आपका अगर बना हुआ है तो यस पे, वरना नो पे। आइडेंटिटी कार्ड यहाँ आपने अपना CNIC नंबर लिख देना है। ठीक है ना, विदाउट डैशेस लिखना है, डैशेस खुद ब खुद डल जाएंगी। तो फिर आपने यानी कि इशू डेट पे यहाँ क्लिक रहने देना या डेट ऑफ बर्थ पे। ठीक है ना, तो जिस पे क्लिक करेंगे आपने वो नीचे सेलेक्ट भी करनी है इधर से। तो इशू डेट मैंने सेलेक्ट की हुई है कार्ड की, तो इधर मैं जो दाएं हाथ पे बना हुआ है एक पिक्चर सी, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कार्ड की इशू डेट देख लेनी है। तो 2025 जो ऊपर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वेडनेसडे के ऊपर। तो इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट खुल जाएगी, आपने यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं अपने वाली कार्ड की कर लेता हूँ जी। तो डेट सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है बाद में यहाँ आगे बढ़ने पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इधर अब चूंकि मेरा जो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं अपना डायरेक्ट लॉगिन कर लूँगा। ठीक है ना, इस तरह आपने अकाउंट बनाना है। और ये अभी आधा प्रोसेस भी नहीं हुआ, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो मज़ीद आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। एंड पे आपसे आपकी जो फिंगरप्रिंट्स यानी आपकी बायोमेट्रिक होगी। ठीक है ना, 4 उंगलियां आपने जो दिखानी होंगी, वो इशारा भी बना होगा जो आपने दिखाना है। ठीक है ना, वो आपको मज़ीद वो पिक्चर्स की शक्ल में गाइड भी करते जाएंगे। जी, तो नादरा पर अप्लाई के लिए फाइनली हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो इधर गूगल ओपन की हुई है, आपने सर्च में लिखना है नादरा करियर्स। तो ये लिख के आपने सर्च का बटन दबा देना है। तो उसके बाद आपका जो पहली लिंक है नादरा करियर्स, इस पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने करंट ओपनिंग्स पे क्लिक करना है। तो करंट ओपनिंग्स पे जैसे आपने क्लिक करना है तो लिस्ट खुल जाएगी जितनी भी वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं। तो नीचे आपके पास लिस्ट शो हो रही है, और हर जो सीट है उसके नीचे उसकी लोकेशन भी लिखी हुई है। तो मुल्तान, गुजरात वगैरह यानी कि जो मैंने आपको पहले बताई हैं वो हर मेंशन है। तो आपने जो आपकी डिवीज़न बन रही है उसके हिसाब से आपने जो है ना उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे केस में फैसलाबाद है, तो हम जो है फैसलाबाद के सामने जो व्यू डिटेल लिखा हुआ है इसके सामने क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपने जो है आपकी पाक आईडी से आपने लॉगिन करना है। तो आपने अप्लाई के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करना है इसके बाद। तो आगे जो है आपके सामने एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपने जो अपना CNS लिखना है और वो पासवर्ड लिखना है जो आपने लगाया था पाक आईडी की ऐप बनाते हुए। तो वो लिख के आपने जिस तरह ही साइन इन पे क्लिक करना है तो आपके मोबाइल पे एक परमिशन के लिए मैसेज आ जाएगा ऑथेंटिकेशन का। तो उसे आपने ओपन करके मोबाइल का पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड लगा के आपने येस पे क्लिक, तो फ़ौरन ये विंडो ओपन हो जाएगी जो अभी ओपन हो गई। ठीक है, तो यहाँ
से पहले स्टार्ट होता था पाक आईडी बनाने से पहले। तो ये चूँकि अभी अपडेट है तो इसलिए ये आ रहा है। आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो है देख लिया होगा क्या-क्या पुट करना है, तो आगे फुल नेम आपका आ गया होगा, ठीक है, जो आपने बनाते हुए लगाया था। तो आगे फादर नेम लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिख देनी है जो आपकी है, ठीक है। तो जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है मेल या फीमेल। तो आगे आपने जो सिटीज़न नंबर आपका पहले लिखा होगा, तो आगे आपने जो कार्ड की इश्यू डेट है, वो लिख देनी है, ठीक है ना? तो उसके बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपकी सिलेक्ट होगी, तो ये आपने सर्च करके लिख लेनी है। तो डोमिसाइल में जो तहसील है आपकी, वो आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है, जो-जो आपको आती हैं, जिसमें आप महारत रखती हैं, तो वो आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने अगर ये आपका कोई रेफ़रेंस है नादरा में, तो येस वरना नो, ठीक है ना? उसके बाद आपने उसकी डिटेल दे देनी है अगर येस है तो। तो फिर अदर नेशनैलिटी में अगर आपकी कोई और नेशनैलिटी है तो येस वरना नो, ठीक है ना? तो येस करने के बाद उसकी डिटेल भी बतानी होती है। फिर डू यू हैव ओवरसीज़ वर्क? नो, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो यहाँ आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो ऐड होंगी। तो जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले वो आपकी डिग्री शो होती है, तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशन ईयर सेलेक्ट करना है कि आपने जो वो डिग्री है इंटर की, किस साल पास की। उसके बाद आपने ग्रेड या डिवीज़न वगैरह बतानी है, तो मार्क्स ऑब्टेन यहाँ लिखने हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ जितने में से आए हैं वो, ठीक है ना, वो टोटल इधर लिख देने हैं। बोर्ड या यूनिवर्सिटी वगैरह आपने यहाँ लिख देनी है, तो बोर्ड के केस में 22 के साथ वो आपने बोर्ड कंसर्न बोर्ड लिख देना है। रेगुलेटरी अथॉरिटी से अगर आपकी वो वेरीफाइड है तो येस, उसके बाद टिकट नंबर लिखना है, ठीक है ना। अगर आपकी वेरीफाइड नहीं है तो नो पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने आगे एक्सपीरियंस ऐड करना है, जो भी आपका एक्सपीरियंस अगर कोई है तो इधर वो आपने इसकी डिटेल लिख के येस कर देना है। उसके बाद आपसे वो अटैचमेंट मांगेगा, यहाँ पे आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है। चूज़ फाइल पे जैसे आपने क्लिक करना है, तो उसके बाद आप जो है अपनी ड्राइव में चले जाएँगे, जहाँ आपकी वो पीडीएफ में सीवी पड़ी हुई है, तो ये पीडीएफ में ही अपलोड करनी है, जेपीजी में नहीं करनी। ओपन करना है, ठीक है ना, वो अपलोड हो जाएगी। तो उसके बाद आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो येस पर क्लिक करने के बाद एनओसी अपलोड करना, वरना अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से अपने मोबाइल की जो है सिम वो सेलेक्ट करके आगे नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल पहले ही लिखी होगी जो आपने बनाई है पाक आईडी बनाते वक़्त। करंट लोकेशन आपने यानी कि इधर अपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है, जहाँ पर अगर आपकी सिलेक्शन बिलफ़र्ज़ होती है तो आपको लेटर जो आएगा आपके घर, तो वो इस एड्रेस पर आएगा जहाँ आप रह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने सेम ऊपर से कॉपी करके नीचे वही लिख देना है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो करंट डिस्ट्रिक्ट आप जहाँ अभी रह रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जो सीएनआईसी पर जो मौजूदा पता होता है, उसके मुताबिक ये फ़िल कर लेना आगे। तो उसके बाद ये आपने आई एम ह्यूमन पे क्लिक करना है, ताकि ये कन्फ़र्म हो जाए कि आप रोबोट नहीं हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये आपने कैप्चा फ़िल करना होता है। तो ये फ़िल करने का भी एक अपना ही तरीका है। आपने ये जो है पिक्चर सेलेक्ट करनी है ऊपर से पढ़ के, तो उन्हें सेलेक्ट करके आपने नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है, ठीक है ना। तो जिस तरह नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, तो फिनिश पे उसके बाद क्लिक करना है, तो इधर आपने येस पे क्लिक करना है। जैसे येस पे क्लिक करना है आपका फ़ौरन अप्लाई हो जाएगा, आपके मोबाइल के सिम पर मैसेज भी चला जाएगा। तो इस तरह आपका अप्लाई होना था। उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आप जो है हमारी वीडियो से इस तरह इस्तेफ़ादा करते रहेंगे।